ये सर एक दफ़ा चार्ज होने से 50 किलोमीटर चलती है। कल वो पुरानी मेहरान और एफएक्स जो लाख 1.5 लाख में मिल जाती है, जी वो आपके पास ले आता है, आप उसमें ये इलेक्ट्रिक सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। मेरे काफ़ी पाकिस्तानियों के साथ राब्ते इसी बात पे हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी इस मामले में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि मेरा नाम लुकमान है। एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट में। शहजाद साहब इकबाल के एक शहीन हैं, बहुत ही काबिल आदमी हैं। इनकी आपने एक पहले भी वीडियो देखी थी, 4x4 इन्होंने एक जीप बनाई थी। आज इन्होंने क्या ही कमाल किया है, एक रॉयल लुक दी है और इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई है। इनसे बातचीत करते हैं इसके बारे में, किस तरह बनाई, ये ख्याल किस तरह आया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक कि आपने इतनी शानदार रॉयल लुक वाली गाड़ी बना दी। जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये गाड़ी जो है ना, जब मुझे शौक़ है ऐसी गाड़ियाँ तैयार करने का, तो ये वाकई रॉयल गाड़ी है। इसकी शेप जो है ना, वो मैंने इंटरनेट पे देखी है, यूट्यूब पे किसी शाही ख़ानदान की फैमिली में। तो मेरा ख़्याल आया मुझे कि यार ये ऐसी लुक में गाड़ी तैयार करूं कि पाकिस्तानियों का भी दिल खुश हो। अच्छा शहजाद साहब, पहले मैंने आपकी एक वीडियो 4x4 आपने मिनी जीप बनाई थी, उसके अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं? जी, पहले मैंने 200 सीसी भी बनाई है, एक ट्रेन बनाई है 250 सीसी, लेकिन पेट्रोल की जो दिन ब दिन महंगा होने का सिस्टम है ना, इसको मद्देनज़र रखते हुए अब मैंने सोचा कि यार पेट्रोल तो बहुत जो है ना वो महंगा हो रहा है, हर बंदे की पहुंच से दूर हो रहा है, तो क्यों ना इलेक्ट्रिक की तरफ दौड़ जा रहा है, तो मैं इलेक्ट्रिक चीज़ तैयार करूँ। मतलब शहजाद साहब, दुनिया का जो मुकाबला हो रहा है टेक्नोलॉजी का, आप उसमें बराबर के शरीक हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मेरे साथ बिलखुसूस वालिदैन की दुआएं हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कुछ हासिल करना है तो अपने वालिदैन की खिदमत करें। तो उसके बाद मेरे भाई, मतलब जितने भी मुल्क में हैं, जितने भी पाकिस्तान में हैं, जितने भी आउट ऑफ कंट्री हैं, सब की दुआएं मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो चीज़ मैं ठान लेता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ। शहजाद साहब, आपकी तालीम कितनी है और ये आप डिज़ाइन किस तरह कर लेते हैं? नेट से देख के इतना अच्छा डिज़ाइन किस तरह आप बना लेते हैं? बस ये ख़ास तौर पर अल्लाह की इता है मुझ पे, ख़ास तौर पर इसलिए कि मैं बिल्कुल बॉडी मुकम्मल तौर पे, पाकिस्तानी सोच रहे होंगे कि शायद ये बॉडी ख़रीदते हैं या मटेरियल ख़रीदते हैं, नहीं, ये सारा मटेरियल, हर चीज़ मैं अपने हाथ से तैयार करता हूँ। ये अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है कि एक तस्वीर देखकर चीज़ को बनाना, ये भी एक फ़न है, और अल्लाह पाक ने ख़ास तौर पर मुझे ये फ़न दिया। नाज़रीन, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ ड्राइंग इंजीनियर हायर करती हैं और फिर वो उस बॉडी को डिज़ाइन करते हैं, लेकिन शहजाद साहब की ये काबिलियत है कि वो नेट से एक तस्वीर को देखते हैं और उसकी डिमेंशन, उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी ज़बरदस्त रखते हैं कि ये गाड़ी देखकर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि ये लोकली बनी है। ये तो इस तरह लग रहा है कि एक रॉयल लुक अमेरिकन्स ये गाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे, सेम उसी तरह लग रही है। तो शहजाद साहब, कितना अरसा हो गया आपको इस काम में? जब कोविड-19 का दौर था ना, तो ज़ाहिर है फिर फारिग हम लोग जो है ना फारिग नहीं बैठ सकते। तो मेरा बेसिकल काम तो ऑटो इलेक्ट्रिशियन गाड़ियों का है और कार एसी टेक्नीशियन का है, लेकिन तब तो जब कोविड-19 था हर चीज़ ब्लॉक हो गई थी। तो मैंने सोचा यार फारिग तो नहीं रह सकते, लेकिन हम चलें कोई पाकिस्तान के लिए कोई कारनामा अंजाम दें। तो मैंने तब से ये स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं गाड़ियाँ बना रहा हूँ और तकरीबन 6-7 गाड़ियाँ मैं बना चुका हूँ। अच्छा शहजाद साहब, ज़रा हमें इस गाड़ी के बारे में बताएं ज़रा, क्या क्या इंस्टॉल किया और किस तरह इंस्टॉल किया हुआ है? ये सर एक दफ़ा चार्ज होने से 50 किलोमीटर चलती है, और आप आम रूटीन पे देखें कि आम जो गाड़ी है वो 50 किलोमीटर अगर जाना है तो कम से कम तकरीबन 4 लीटर का पेट्रोल वो खा जाएगी। 4 लीटर पेट्रोल कितना बनता है? बिल्कुल ऐसे ही है।
इसके हिसाब से अगर देखें तो ये 1000 का पेट्रोल मतलब 1000 से प्लस जो है ना पेट्रोल वो खाएगी। बिल्कुल ऐसे। और इस पर 50 किलोमीटर का खर्चा कितना आएगा? सिर्फ मेरा ख्याल है 30 रुपये का या 35-40 रुपये का 50 का यूनिट लगा लें, फिर भी ये 2 या 3 यूनिट में चार्ज होकर 50 किलोमीटर चलती है। शहजाद साहब क्या क्या इंस्टॉल किया है इसमें, ज़रा हमें थोड़ा सा बताएं। जी, इसमें 5 बैटरियाँ हैं। ठीक है। सस्पेंशन जो है वो सुजुकी बोलान की मैंने लगाई है, और जो बैक हिस्सा है उसमें मोटर लगी है, मोटर जिसकी बेहतरीन वर्किंग है। इसके साथ इसमें डिजिटल मीटर लगा है जो आपको स्पीड भी बताएगा और बैटरी कितनी है कितनी नहीं, वो सारा सिस्टम जो है ना, कितने सेल रह गए हैं वो भी बताएगा। उसके बाद इसमें साउंड सिस्टम है, आप मोबाइल से भी ब्लूटूथ अटैच कर सकते हैं या कोई USB वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी की सस्पेंशन ऐसी है कि बंदा चलते हुए मज़ा पूरा फुल इंजॉय करता है, लेकिन थकावट नहीं होती। इस गाड़ी में मुकम्मल वो सहूलियात हैं जो होनी चाहिए। इसकी एक ब्रेक है और प्रेशर ब्रेक है। अच्छा। और एक रेस है, बटन दबाने से ये रिवर्स होगी और बटन दबाने से ही ये फॉरवर्ड होगी। क्लच इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें इंजन तो मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया। तो ये बच्चों के चलाने के लिए, बड़ों के चलाने के लिए, लेडीज़ के चलाने के लिए, डिसेबल पर्सन के चलाने के लिए बेस्ट है। अच्छा शहजाद साहब, ये जो आगे ग्रिल है इसकी फ्रंट पे, ये कैसे डिज़ाइन की है? सर मैंने सब कुछ देखकर जो है ना वही गाड़ी डिज़ाइन करनी होती है, जो मेरी नज़र में आ जाए मैं वही गाड़ी अल्लाह के फजल से डिज़ाइन कर देता हूँ। और इस पे जो लाइट्स लगाई हैं ये कहाँ से आपने परचेज़ की? ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं, लेकिन जिस चीज़ की खूबसूरती गाड़ी के साथ अच्छी लगे वो चीज़ मैं यूज़ कर देता हूँ। नाजरीन, नहायत ही शानदार लुक दी है इन्होंने, और इसकी लेग स्पेस तो माशाल्लाह इतनी है कि बंदा लेट भी सकता है आगे, और 2 आदमी आगे और कम से कम 3 आदमी तो इजीली पीछे भी बैठ सकते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने 5 बंदे बिठाकर इसका पहला टेस्ट किया है कच्चे रास्ते पे, ताकि लोड उठाने में या चढ़ाई वगैरह चढ़ने में ये किसी किस्म का इसमें जो है ना वो फॉल्ट ना हो। मैंने हर किस्म का इस पे टेस्ट कर दिया। आप एक छोटे से इलाके में इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अरबाब इख्तियार से कोई सवाल करेंगे? बात दरअसल ये है कि देखें, मशहूर है आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी कि पाकिस्तान अभी तक एक अपनी सुई नहीं बना सका। तो मैं बैड कमेंट करने वालों के लिए गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई अगर कोई बंदा ऐसा पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करने के लिए कोई चीज़ ईजाद करता है तो उसे प्लीज़, अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते तो उसे अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। नाज़रीन, शहजाद भाई के दिल की बात निकली है। इतनी मेहनत से वो ये काम करते हैं, और जब लोग बैड कमेंट्स करते हैं तो वो परेशान भी होते हैं और डिसहार्ट भी होते हैं। इस दौर में ये छोटी सी वर्कशॉप में बैठ के इस तरह की गाड़ियां बना रहे हैं। 1965 में रोज़ हेनरी, जो रोज़ राइस गाड़ी का मालिक है, उसने जब ये काम स्टार्ट किया था उसकी भी एक ऐसी ही छोटी सी वर्कशॉप थी, लेकिन आज वो एक ब्रांड बन गया है। क्यों? उसको लोगों ने सपोर्ट किया। तो हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि ये और लगन से अपना काम करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा शहजाद साहब, अगर कोई शख्स आजकल वो पुरानी मेहरान और FX जो 1,00,000-1.5 लाख में मिल जाती है, जी वो आपके पास ले आता है, आप उसमें ये इलेक्ट्रिक सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छी बात की आपने। मेरे काफ़ी पाकिस्तानियों के साथ राब्ते इसी बात पे हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी इस मामले में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि जो आपके पास गाड़ियाँ हैं वो पेट्रोल पे तो फ्रंट व्हील जो है ना उसके ड्राइव करते हैं, ज़ोर लगाते हैं, लेकिन बैक जो है ना वो मैं उसकी इलेक्ट्रिक बना दूं और आपको ये सहूलत हो कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से 100 से 150 किलोमीटर अगर आप एनर्जी पे चलाएंगे तो आपकी पेट्रोल की जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी। अच्छा, मुस्तकबिल में इसको क्या आप कोई इलेक्ट्रिक सोलर पे भी शिफ्ट करने का सोच रहे हैं साथ? जी, सोलर जो है ना वैसे अभी तक सोलर का जो है ना इतना हैवी सिस्टम नहीं आया कुछ चलते ही इसको चार्ज हो जाए, लेकिन अभी तक मैं वैसे इस मामले में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि साथ साथ ये चार्ज भी हो, लेकिन चार्जिंग के लिए इतनी बैटरियाँ, इतने एम्पेयर जो है ना वो मुश्किल है।
तो फ़िलहाल अगर हम रात को चार्ज भी कर लें तो दिन को हम 100-150 किलोमीटर फ्री में चला लें तो वो भी बचत काफ़ी है। बिल्कुल, वो भी बचत काफ़ी है। अच्छा शहजाद साहब, अगर इसमें जो आप हमें ज़रा ये बता दें कि इसमें जो मोटर वगैरह लगी हुई है वो कौन सी है? वो 60 वाट की मोटर है, 60 वोल्ट की, 60 वोल्ट की मोटर है, 3000 वाट की, और 5 बैटरियाँ इसमें 165 एम्पेयर की जो है ना वो इंस्टॉल हैं। तो इसलिए इसको किसी किस्म का लोड जो है ना वो कुछ भी, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 5 बंदे बैठ जाते हैं, 5 की बजाय हम खड़े भी हो जाते हैं, पीछे 2-4 बंदे और बैठ जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो फिर भी इसको कोई मसला नहीं। अगर कोई बंदा पूछता है कि ये पहाड़ियों पे चढ़ जाती है या चढ़ाई में चढ़ जाती है, तो भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है चढ़ाई चढ़ने की या कोई किस्म की। आप अक्सर पूछते हैं मुझसे, या लोग कमेंट में पूछते हैं या मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, भाई इसकी आप छत क्यों नहीं लगाते? छत लगाने से एक तो खूबसूरती में फ़र्क आता है और दूसरे नंबर पर छत लग जाती है। लेकिन इसके दरवाज़े जो है ना, ये VIP गाड़ी है, ये अंदरूनी सिटी चलने के लिए मैंने बनाई है, ना कि एक सिटी से दूसरी सिटी में जाएं। अगर दूसरी सिटी में जाना है तो वो करीब करीब हैं तो फिर चले जाएं। ये 50 किलोमीटर चलती है। हर बंदे का ये सवाल होता है कि यार ये 50 किलोमीटर चल के बाद में हम क्या करेंगे? भाई अगर हमने मोटरसाइकिल में 1 लीटर का पेट्रोल डाला है तो हम उस पर 100 किलोमीटर सफ़र करेंगे तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी ना। हमें पता है कि ये 50 किलोमीटर चलती है तो हम 50 किलोमीटर की अरेंज में इसको चलाएं। क्या ख्याल है आपका? नाज़रीन, शहजाद साहब की बात करने का मकसद ये है कि ये जो गाड़ी बनाई है, ये एक, पहली बात तो ये है, ये एक रॉयल लुक है, शाही गाड़ियाँ। ये बेसिकली शहर के अंदर छोटे छोटे जो सफ़र करने के लिए, कोई मार्केट जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं और ख़ूबसूरत भी लगती हैं। बाकी जहाँ शहजाद साहब ने इतनी खूबसूरत इसकी बॉडी बना दी है, छत बनाना और दरवाजे लगाना मेरा ख्याल कोई मुश्किल काम तो ये मुश्किल काम नहीं है। छत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसको 50 किलोमीटर, आप सोच रहे होंगे कि 50 किलोमीटर ये बहुत कम है, इसको 300 किलोमीटर तक भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन ख़र्चा इतना आ जाएगा लिथियम बैटरियों के साथ कि वो हमारी पहुंच से दूर होगा। अच्छा शहजाद साहब, इस पे कितनी लागत आ गई है अब तक? ये मेरी 6 लाख रुपया सिर्फ इस पे कास्ट है, विदाउट लेबर। लेकिन आपने कमाल की चीज़ बना दी है। देखें, पाकिस्तान में 2.25 लाख की तो बाइक है। हम रूटीन पे देखें तो हमारे पाकिस्तानी मुझे कॉल कर रहे हैं कि 1,20,30 हज़ार रुपये की चाइना ने कार निकाली है, फ़लाँ निकाली है। भाई आप उस कार का नाम सर्च करें alibaba.com पे, आपको कीमत का पता चल जाएगा कि ये कितने की है। 2.25 लाख की तो इलेक्ट्रिक बाइक है यार। तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देख लिया करें यार, तो फिर जो है ना मुझे इंफॉर्मेशन दे दिया करें, कोई मसला नहीं। आप जो भी गाड़ी देखते हैं अल्लाह आपके नसीब में करे और सस्ती से सस्ती करे। ये आप सोच रहे होंगे कि 6 लाख रुपया कास्ट है, ये बहुत महंगी है। लेकिन मुझसे पूछ के देखें जिसने एक एक चीज़ जो है ना हाथ से जोड़ी है, इसकी बनाई है, मुझसे पूछ के देखें कि मैंने मेहनत कितनी की है और ख़र्चा कितना किया। अच्छा, इसका स्टीयरिंग ज़रा बड़ा खूबसूरत है। ये कोई पावर स्टीयरिंग है या क्या सिस्टम? ये पावर की तरह स्टीयरिंग इसका मूव करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सुजुकी मेहरान का सिस्टम जो है, बुलान का, तो खूबसूरत मैंने डेकोरेशन स्टीयरिंग लगाया है। इस पे ख़र्चा करने के जो अच्छा ख़र्चा जो है ना वो होता है खूबसूरती के लिए, वो मैं उससे पीछे नहीं हटा। मैंने इसकी खूबसूरती के लिए क्रोम वाले, स्टील क्रोम वाले शीशे लगाए हैं, स्टील क्रोम की लाइटें लगाई हैं और इतनी ज़बरदस्त लाइट है उनकी, फ्रंट लाइट, पार्किंग लाइट, टर्न इंडिकेटर वगैरह हर चीज़ मैंने जो है ना वो इसको मैनेज करके दिया। नाजरीन, सियालकोट के एक छोटे से नुआही कस्बा पसरूर में शहजाद साहब, जो कि पेशे के लिहाज से AC मैकेनिक हैं, लेकिन वो ऐसा कमाल का डिज़ाइन बनाते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।